थैंक्स टू प्रिंसिपल सर। टीचमेंट ऐप पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस, वाह कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। हाँ, मीटिंग ऐप पर लाइव क्लास लेने से स्कूल की क्लास का मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल भरा हो गया था। अब टीचमेंट के ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अब आसान हो गई है। मेरे टीचर्स तो खुश हैं क्योंकि मैं अब यूज कर रहा हूँ टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना हो जाता है आसान। तो इंतजार किस बात का, आज ही टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पर साइन अप करें और स्मार्टली मैनेज करें अपने इंस्टीट्यूट को। टीचमेंट ऐप, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है GDS इन्फो यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि GDS का भरोसेमंद चैनल ऑल इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो ऑल इंडिया बेसिस पे काम करता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज के वीडियो क्या है, एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। आपका बहुत सारा डाउट है, किस रिलेटेड डाउट है, ट्रांसफ़र रिलेटेड डाउट है। बहुत सारे लोग जो है ट्रांसफ़र के लिए अपील करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे डाउट के अंदर आते हैं वो लोग, ठीक है। तो किसी को लगता है कि ये वाला जो नोटिस है ये नोटिस फेक है, तो ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों। ये नोटिस 100% रियल है। अगर रियल नहीं होता तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ये अवेलेबल ही नहीं होता, ठीक है। हम लोग बहुत बार क्रॉस चेक करके फिर ही ये नोटिस देते हैं, ओके। तो कंडीशन ऑफ ट्रांसफ़र ये हमने पहले भी कह दिया था, फिर भी एक बार कह देते हैं। अगर किसी ने मिस्टेक कर दिया है सुनने में तो फिर से सुन लीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चांसेस क्या है GDS को, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 2 बार, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 3 बार मिलेगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आप किसने 10 पोस्ट, मतलब आप जब अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेते हैं तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग वैकेंट पोस्ट में जाएंगे तो उस पर आप 10 पोस्ट आपको पोस्ट प्रिफरेंस दिया जाएगा, 1-2 करके 10 पोस्ट, ठीक है। इस रिलेटेड भी वीडियो है, वो भी देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, रिफ्यूज़ल ऑफ एक्सेप्ट लिमिटेड ट्रांसफ़र ऑर्डर, मतलब अगर आप ऐसा कोई पोस्ट लेना चाहते हैं जिस पोस्ट वैकेंट नहीं है, वैसा कुछ हो गया तो उस पर आपका एक चांस नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 15 डेज़ के अंदर अंदर आप वो अपना जो चिट्ठी आपने भेजा होगा अपर डिवीज़न पे वो अगर बैक कर लेते हैं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो है ये एनी टाइम किया जा सकता है, साल में एनी टाइम किया जा सकता है, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि ये नोटिस फेक होगा, लेकिन क्यों होगा भाई, खुशी बर्दाश्त नहीं होता क्या? हाँ, कुछ फेक नहीं है, 100% रियल है। अब उसके बाद क्या है, पीरियड 1 ईयर फ्रॉम रेगुलर एंगेजमेंट, 1 साल के बाद ही आप लोग ट्रांसफ़र के लिए अपील कर सकते हैं। और उसके बाद क्या, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए 1 साल के बाद कभी भी अपील किया जा सकता है। उसके बाद और क्या है, ट्रांसफ़र ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम कास्ट, पुलिस वेरिफिकेशन और कोर्ट केस, कास्ट एजुकेशन वेरिफिकेशन अगर आपका हो गया तो ही आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट GDS अगर पुट ऑफ आप पे लग गया है, ठीक है, अगर आपके विरुद्ध में कोई एक्शन लिया गया है तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक ये केस आपसे सॉल्व नहीं हो जाता। उसके बाद क्या है, पास्ट एंगेजमेंट period will be continued for asserting eligibility for applying departmental exam as well as, मतलब बहुत लोगों का क्वेरी है कि हम लोग क्या सीनियर रहेंगे, सीनियरिटी चला नहीं जाएगा। तो भाई कुछ नहीं होगा, भाई कुछ नहीं होगा, पूरा पास्ट ही आप लोग सीनियर ही रहेंगे। जो सीनियर है वो सीनियर ही रहता है, ट्रांसफ़र लेने से कोई सीनियरिटी कम नहीं होगा, ठीक है। आप लोग प्रमोशन के लिए एलिजिबल ही रहेंगे, कोई बात नहीं। और एक चीज़ है कि आप क्लेम नहीं कर सकते आपका प्रीवियस पोस्ट में, मतलब सपोज़ कि आपने ट्रांसफ़र ले लिया, एक पोस्ट से एक पोस्ट में ट्रांसफ़र ले लिया तो आपको जो मिलेगा उसी में आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। आपने अगर एक बार ट्रांसफ़र ले लिया तो आप रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाला पॉइंट ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद क्या है, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट अगर अप्रूव हो गया कंप्लेंट अथॉरिटी के बाद, सीनियरिटी लिस्ट न्यू यूनिट, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा ट्रांसफ़र लेते हैं कि आप खुद का यूनिट छोड़ के दूसरे यूनिट पे जाएंगे तो आपका जो है सीनियरिटी पे असर पड़ेगा। एक बार ये पॉइंट धीरे से देख लीजिए। क्या है, अगर GDS ट्रांसफ़र लेता है और ये रैंक आपका जूनियर हो जाएगा, ही और शी विल रैंक जूनियर इन द सीनियरिटी लिस्ट ऑफ न्यू यूनिट, मतलब अगर आपने खुद का डिवीज़न के अंडर में चेंज किया तो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत दूर का चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा,
इस पे आपको जूनियर बना दिया जाएगा, ठीक है। जॉइन न्यू यूनिट एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्रांसफ़र विद इन द सेम एंगेजमेंट, सब डिवीज़न यूनिट और डिवीज़न, मतलब सब डिवीज़न यूनिट और डिवीज़न के अंदर अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो आप सीनियर रहेंगे। लेकिन अगर आप समझ लीजिए इंटर सर्कुलर ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो आप इस केस में क्या होंगे, आप जूनियर हो जाएंगे। देखिए भाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये होगा। अब जो डाउट बचा हुआ था हमारे पास कि कौन सा लोग कौन सा लेवल पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ठीक है। तो जो BPM लेवल 1 है वो ले सकते हैं BPM लेवल 1 में TRCS स्लैब 2, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफ़र वो ले सकते हैं। और ABPM या फिर डाक सेवक जो लेवल 2 का है उसमें ले सकते हैं, हो गया। और BPM लेवल 2 का जो है उसको सिर्फ मिलेगा BPM लेवल 2 TRCS स्लैब 3, हो गया। उसके बाद क्या है, ABPM डाक सेवक लेवल 1। आप लोग तो पता है कि लेवल 1 जो होता है वो 4 घंटे वर्किंग आवर होता है, लेवल 2 जो होता है वो 5 घंटे वर्किंग आवर होता है, ठीक है। और इस पे सैलरी कितना डिपेंड करता है ये शायद आपको पता होगा अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल देखते हैं तो उसके बाद क्या है, ABPM डाक सेवक लेवल 1 जो होता है उसको दिया जाएगा लेवल 1 TRCS स्लैब 1। ये डाक सेवक छोड़ के जो ABPM होता है, ABPM डाक सेवक लेवल 2 जो होता है उनको ये वाला भी दिया जाएगा। ABPM डाक सेवक लेवल 2 TRCS स्लैब 2, BPM लेवल 1 सेम TRCS स्लैब, ठीक है। यहाँ पे BO और यहाँ से ABPM जो होगा ABPM को दिया जाएगा, ABPM और डाक सेवक को कहा दिया जाएगा। डाक सेवक वाला ही झमेला करता है, ये लोग RMS भी जा सकते हैं, पोस्टल RMS जा सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकते हैं। डाक सेवक इन RMS, अगर RMS है तो BPM ABPM डाक सेवक सेम TRCS स्लैब में कहीं पे भी जा सकते हैं, हो गया। अब क्या है, देयर विल नॉट एनी ड्रॉप इन TRCS स्लैब ऑन अकाउंट ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंक्रीमेंट्स अर्न बाई GDS विल रिटेन। मतलब आपका अगर तो पकड़ लीजिए 2 साल या 3 साल अगर नौकरी हो गया, 2 बार या 3 बार इंक्रीमेंट आपका लागू होगा, वो रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, उस पर कोई कैंसिल नहीं होगा। अब विद इन डिवीजन में कौन चेंज करेगा, डिविजनल हेड। आउटसाइड डिवीजन में कौन करेगा, PMG। आउटसाइड डिवीजन में डिवीजन रीजियन विद इन सेम सर्कल, आउटसाइड सर्कल, मतलब ऑल इंडिया ऑल इंडिया ट्रांसफ़र आपको मिलेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें कि ऑल इंडिया ट्रांसफ़र आपको मिलेगा, हो गया। अब ये ट्रांसफ़र का टाइम लाइन्स है, बस। अब थोड़ा जो और क्लियर मैं कर देता हूँ कि क्या से आप अप्लाई करेंगे। ये सेपरेट रजिस्टर प्रिस्क्राइब फॉर्मा अटैच्ड विद द एनेक्सर ट्रू, ये कैसे आप लोग यूज़ करेंगे उसका लिए सेपरेट वीडियो है, इस वीडियो में नहीं करेंगे। कि और क्या है, लिस्ट ऑफ वैकेंट पोस्ट आपको कहाँ से मिलेगा। लिस्ट ऑफ वैकेंट पोस्ट जो होगा GDS का वो सर्कल ऑफिस या फिर रीजियनल ऑफिस में लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ को डिविजनल हेड सेंड कर देगा, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो लोग चाहते हैं कि हम लोग वैकेंट लिस्ट ऑल इंडिया बेसिस पे प्रकाशित करें, तो भाई इतना परिश्रम हमसे नहीं होगा, आप लोग ये खुद से जुगाड़ कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन केस ऑफ, अब आता है कि एक डेट में अगर दोनों अप्लाई करेगा तो क्या होगा। इन केस ऑफ मोर देन 1 एप्लीकेशन इज रिसीव्ड और सेम GDS पोस्ट, मतलब एक ही GDS पोस्ट है, उस पर अगर आप लोग 2 लोग अगर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो सबमिशन, डेट ऑफ सबमिशन इस पर मैटर करेगा, ठीक है। अगर जिसने अर्लियर सबमिट किया है उसका ग्रांट होगा, सीनियरिटी इस पर कोई असर नहीं करेगा, ठीक है। इन केस ऑफ अगर पहले तो जिसने अर्ली दिया उसका अर्ली लेगा, अब देख रहे हैं कि दोनों ही सेम डेट को दे दिया, उस पर सीनियरिटी आएगा। दोनों अगर सेम डेट को दे दिया तो उस पर सीनियरिटी आएगा। अगर दोनों सीनियर भी नहीं है, एक ही साथ दिए हैं, तो उस पर जो ओल्डर होगा उसको मिल जाएगा, हो गया। ये हो गया शायद। अब क्या है, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉर वैकेंट GDS पोस्ट शुड बी नॉट बी कंसिडर्ड। अब क्या है कि अगर कोई पोस्ट सपोज कर लीजिए कि न्यू रिक्रूटमेंट, जैसे कि साइकिल 3 का रिक्रूटमेंट चल रहा है, न्यू रिक्रूटमेंट में अगर चला गया तो उस वाले पोस्ट के लिए भाई आप एलिजिबल नहीं हो। उस वाले पोस्ट के लिए अगर आप चाहते हो ट्रांसफ़र तो आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पोस्ट नहीं है। अब अगर ऐसा होता है कि वो पोस्ट नियोग प्रक्रिया के बाद भी अगर वैकेंट रह जाता है, कि जिसको मिला वो जॉब नहीं करेगा, छोड़ दिएगा, तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज के लिए वीडियो इतना ही।